हेलो दोस्तों, तो आज डे 19 हो गया वेदिका पथ सीरीज का। तो अभी मैं लाइब्रेरी आ चुका हूँ और यहाँ पर 9:45 होने को हो गए हैं। फिर मैं देखता हूँ उज्जवल सर ने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर 40 MCQ के फॉर्म में बिहार के करंट दिए रहते हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, फिर उसको याद करता हूँ। तो 11 बजने को हो गए होते हैं। फिर अभी आज का जो टारगेट रहता है डे 19 का उसको देखता हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र से चैप्टर 11 जो कल वाला टारगेट था उसी को आज भी करना रहता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 11 है उसको निकालता हूँ। तो यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसी को करना रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आज का पहला जो टारगेट रहता है वो कंप्लीट हो चुका रहता है। फिर उसके बाद फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी करना रहता है लूसेंट से। सर बोले हैं लूसेंट्स में जो दिया रहता है उसी को करना है। सर ने अपने जो वीडियो लाते हैं टारगेट वाले उसमें सारे बताते हैं कौन सा कहाँ से करना है। तो यहाँ पर हम फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं आज का जो टारगेट रहता है। तो यहाँ पे 2 बजने को हैं, तो 1:45 हो रहे हैं, तो मैं आज का सेकंड टारगेट कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर पॉलिटी घटना चक्र से चैप्टर 26 करना रहता है। तो यहाँ पर देखता हूँ 26 में, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ रहता है, तो इसको कंप्लीट करना है। तो इसको मैं अच्छे से जो शॉर्ट नोट्स हैं इसके दिए हुए उसको पढ़ता हूँ। फिर इसके जो PYQ पूछे हुए हैं कुछ सालों में तो उसको करता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं 115 क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर ले रहता हूँ। फिर इसी बीच में लंच भी करने चला जाता हूँ दोस्त के साथ। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं 4:45 होने को हो गए हैं। इसको कंप्लीट करने में 3 घंटे करीब लगते हैं और फिर लंच करने भी चले जाते हैं। तो थर्ड टारगेट कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ टारगेट में आज स्पीडी से भारत रत्न करना है। तो यहाँ पर भारत रत्न आप देख सकते हैं 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, SS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो इनको अच्छे ढंग से करता हूँ याद। और फिर आज का MCQ जो है वो 451 से लेकर 475 तक है। 450 तक हमने कल कर लिया था, तो उसके आगे का है। तो यहाँ पर भारत रत्न जो दिए हुए हैं इसको अच्छे ढंग से याद करता हूँ। इसमें कहाँ से वो लोग 5 लोग हैं और क्या क्या उनको पद मिले हुए हैं और क्या कौन कौन से वो पद पे स्थापित थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, सारे इसमें दिया हुआ रहता है। तो उसको अच्छे ढंग से याद करता हूँ, जिसको करने में 1 घंटे लग जाते हैं। मैं यहाँ पर खड़े होकर इसलिए याद करता हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द रहता है, तो बैठे बैठे तो खड़ा होकर याद करता हूँ। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर याद कर लेता हूँ भारत रत्न 5 लोगों को और मिले हैं, 4 लोगों को बिहार से। इसमें डॉक्टर यहाँ पर देख सकते हैं विधान चंद्र राय हैं 1961 में। फिर उनके बाद 1962 में मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 1999 में जयप्रकाश नारायण को और 2001 में मिला है बिस्मिल्लाह खां को, बिहार के हैं। और 5वें जो हैं अभी कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं MCQ लगाने बैठ जाता हूँ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाल ही में कौन देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? अमेरिका। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? केरल। भारतीय जलवायु फिल्म अनुजा को लघु इसमें होगा शॉर्ट लघु फिल्म एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज कटरा से रियासी जोड़ने वाला उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? यह जगह विशाखापट्टनम। आप लोग को पता होगा ये 100 के बाद जो 700 MCQ रहता है पिछले वाले मैगजीन से ही रहता है, तो उसको जो हम याद किए रहते हैं उसको टिक लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन सही हो रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। और 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास।
22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर उसके बाद है इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को। फिर स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वें विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वर्षगांठ की बैठक 20 से 24 जनवरी 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारत की किस टीम का कप्तान कौन था? रोहित शर्मा था। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की? स्पेडेक्स है। इसरो का स्पेडेक्स मिशन का तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई को। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित किया है? उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 32 को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? इसमें रमेश चंद होगा, मैं गलत कर देता हूँ, अमिताभ कांत। जनवरी 2025 के जोरी QX वर्ल्ड फ्यूचर सिकल इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान? इसमें द्वितीय होगा, मैं गलती से तृतीय कर देता हूँ। और यहाँ पर है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे? डॉक्टर सैयद अख्तर खुर्शीद जो है उनको। यहाँ पर मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के भारतीय नौसेना सौंपी गई वाग्निर को। इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? वी नारायण को। यहाँ पर देखिए, और फिर मैं मिलाता हूँ तो 2 गलत हो जाता है। यहाँ पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ये वाला 2 गलत हो जाता है, तो इसको सही करता हूँ। फिर यहाँ पर जनवरी 2025 की जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर सिकल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया? द्वितीय। इन दोनों को अच्छे से याद करना होगा। और इसी के साथ मेरा आज डे 19 का जो टारगेट है सारे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भारत रत्न याद कर लिया हूँ, फिर MCQ लगा लिया हूँ। तो आज डे 19 फ्राइडे का मेरा सारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो आधा घंटा भी बचा रहता है, तो 7 बजने में तो सोचता हूँ कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो बिहार पूर्वावलोकन में पूछे गए हैं उसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय निकाल कर देखता हूँ कितने PYQ बिहार के द्वारा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको करने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। बारिश का मौसम रहता है। तो धन्यवाद।